हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास का 7th चैप्टर पौधों को जानिए उसी का एक और टॉपिक तने के कार्य वो करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने अपनी में किया था कि तने के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं। आज हम बात करेंगे कि तने का क्या कार्य होता है पौधे में। तो सबसे पहला कार्य जो होता है बेटे पौधे में तने का, वो होता है पौधे को सहारा प्रदान करने का कार्य। यानी कि यह पौधे को सीधा खड़ा रखता है और विभिन्न जो उसके भाग होते हैं जैसे फल है, पत्ती है, शाखाएं हैं, वह उस पर खड़ी रहती हैं या जड़ी रहती हैं, जिसके कारण वो गिरती नहीं है। यानी कि पौधे को सीधा खड़ा रखने का कार्य आपका तना ही करता है। दूसरा कार्य जो होता है पौधे में तने का, वो होता है परिवहन का कार्य। परिवहन से मतलब समझ रहे हैं आप, एक जगह से दूसरी जगह पर जब चीजों को, वस्तुओं को ले जाया जाता है तो उसे कहते हैं परिवहन। यानी कि पत्तियां, आपने पढ़ा था कि, और मैंने एक्टिविटी भी दिखाई थी आपको कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन तैयार होता है और वह भोजन आपके ये जो पौधे का तना होता है उसके द्वारा विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है और यह कार्य करता है फ्लोएम उत्तक। इसको याद रखेंगे आप कि तने द्वारा पत्तियों में जो भोजन तैयार होता है वह तने द्वारा फ्लोएम उत्तक से विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। और दूसरा कार्य क्या होता है कि जड़ों, क्योंकि मिट्टी में से जड़ें क्या करती हैं, जल को अवशोषित करती हैं और उसके साथ ही खनिज भी अवशोषित हो जाते हैं। तो जल और खनिज जो जड़ों द्वारा अवशोषित होते हैं वे तने के द्वारा ही ऊपर के विभिन्न भागों जैसे पत्तियों और शाखाओं तक पहुंचाए जाते हैं। और यह कार्य कौन करता है? तने में उपस्थित जाइलम उत्तक। कौन करता है? तने में उपस्थित जाइलम उत्तक। तो इसके लिए हम एक्टिविटी की है मैंने तैयार आपके लिए। तो मैंने क्या किया था कि एक पौधा जो है वो पानी लिया मैंने ग्लास में, देखिए आप यहाँ पे, और उसके अंदर क्योंकि मेरे पास रेड कलर नहीं था तो मेरे पास इंक जो पेन में होती है वो इंक मैंने इस पानी में डाल दी थी और उसके अंदर ये आपका पौधा है, ये मैंने लिया है, खरपतवार थी कोई, वो ली थी, उसको मैंने इसमें डुबो दिया और 24 घंटे के लिए डुबोया था स्टूडेंट्स। और देखिए आप कि जड़ें बिल्कुल नीली हो गई हैं, यानी कि कुछ तो हुआ है जिस वजह से ये नीली हुई हैं। यानी कि उन्होंने पानी को अवशोषित किया है, जल को अवशोषित किया है जड़ों ने, और उसके साथ ही उन्होंने जो इंक घुली हुई थी इसमें उसको भी अवशोषित कर लिया। अब कैसे पता चलेगा कि ये इंक ऊपर गई है? और अगर इंक ऊपर गई है तो उसी से ही हमें पता चल जाएगा कि उसी के साथ जल भी ऊपर गया है ना। इंक ऊपर गई है तो यानी कि जल भी ऊपर गया है और तने द्वारा ही गया है। और पत्तियों में जो भोजन तैयार हुआ है इसका मतलब वो भी नीचे के भागों तक इस तने द्वारा ही आता होगा। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो तने का ये वाला भाग है इसको हम काट के देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो दिखाती हूं मैं आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए आपको, यहाँ मैं इसका एक ट्रांसफर सेक्शन काट के दिखाती हूँ। देखिए, है ना, दिख रहा है आपको? तने के भीतरी भाग में देखिए, यहां पर नीला है ना। और नीले का मतलब क्या है कि जो जड़ों से पानी ऊपर गया है यहां से, उसके साथ इंक भी गई है और ये नीला रंग यह बता रहा है कि इंक गई है ऊपर। इसी प्रकार हम इससे यह ऑब्जर्वेशन करते हैं, पता लगा सकते हैं कि जड़ों ने जो पानी अवशोषित किया, खनिज अवशोषित किए, वो कहाँ चले गए? तने द्वारा ऊपर के भागों तक गए हैं। और इससे हम एक और पता लगा सकते हैं बात का कि पत्तियों में जो भोजन तैयार होता है वह जड़ों तक और विभिन्न भागों तक वह भी किसके द्वारा पहुंचता है? तने द्वारा ही। लेकिन तने में दो उत्तक होते हैं, एक तो होता है आपका फ्लोएम जो मैंने आपको बताया था और एक होता है जाइलम। ठीक है, इसी में जाइलम भी है और फ्लोएम भी है। फ्लोएम किसका परिवहन कर रहा है? पत्तियों से भोजन का विभिन्न भागों तक। और जाइलम किसका परिवहन कर रहा है?
जड़ों से ऊपर के भागों तक किसका? जल का। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल। और मेरे ख्याल से इस एक्टिविटी से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये जो इंक पहुंची हुई है ये बहुत ही सुंदर एक्टिविटी है। और क्योंकि ये खरपतवार था तो इसने टाइम लिया होने में। एक बालसम का पौधा आता है, मेरे पास था नहीं तो मैंने इसमें दिखाया। बालसम के पौधे में ये 6-7 घंटे में ही ये एक्टिविटी हो जाती है। उसके तो फूल भी रंग बिरंगे हो जाते हैं। अगर व्हाइट कलर के हैं तो अगर नीली इंक में डुबोया हुआ है तो वो फूल नीले रंग के हो जाएंगे, है ना। और लाल में डुबोया है तो फूल भी लाल रंग के हो जाएंगे। मेरे ख्याल से बेटा बहुत ही सुंदर एक्टिविटी है। इसके द्वारा आपको समझ में आया होगा कि तने द्वारा पौधे में परिवहन जो होता है जल का और भोजन का वो किस प्रकार होता है। बहुत ही मजेदार एक्टिविटी है, करके जरूर देखिएगा और मुझे जरूर दिखाइएगा। थैंक यू।